हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन जो कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर के कितने भागों में बांटा गया है या कंप्यूटर की कब कब खोज की गई है, किस किस प्रकार से उसकी खोज की है, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। जिसमें से उसके क्वेश्चन आते हैं जो एमपी पटवारी और सीपीसीटी के लिए और महत्वपूर्ण रहते हैं और सभी एग्ज़ामों के लिए, जैसे ये पटवारी और सीपीसीटी और सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। इसमें से कंप्यूटर क्वेश्चन में से जैसे पटवारी में अपन 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इसमें सीपीसीटी में 75 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण में हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ियों में बांटा गया जाता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पीढ़ी हुई थी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सी है, 1942 से 1955 के बीच हुई थी। फर्स्ट जनरेशन आया था कंप्यूटर जब फर्स्ट बार बना था, तब कब बना था, 1942 से 1955 के बीच। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निर्माण में निर्वात ट्यूब मतलब वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया गया था, मतलब उपयोग किया गया था इसमें फर्स्ट कंप्यूटर में, जिसे बाल्वी किया कहा जाता है। ये अपना क्या है, वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, निर्वात ट्यूब कांच का बना हुआ था। ठीक है, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगे रहते थे, मतलब बहुत बड़े कमरे में एक ही कंप्यूटर बनता था, मतलब एक दो कमरे में एक कंप्यूटर बनता था तब। आज तो बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर हो गए हैं चिप का उपयोग होने के कारण। सॉफ्टवेयर मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किया जाता था। ये मशीन भाषा में, मशीन लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस कंप्यूटर को तैयार किया जाता था। डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडार के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का उपयोग किया जाता था। या उसके डेटा को स्टोर करने के लिए या सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किसको उपयोग में लाते थे, पंच कार्ड या पेपर टेप को। कंप्यूटर की गणना समय या गति मिली सेकंड में होती थी। ठीक है, इसकी कंप्यूटर की गणना मिली सेकंड में होती थी। मिली सेकंड मतलब 1 मिली सेकंड बराबर होता है 1/1000 सेकंड। ठीक है, उसमें आगे देखते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्यों में किया गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ, वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्यों में इसकी फर्स्ट पीढ़ी का उपयोग किया गया है। कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी का उपयोग किया गया है। ये आकार में बड़े होते हैं और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। इनकी भंडारण क्षमता कम तथा गति मंद होती थी। इनमें त्रुटि होने की संभावना भी अधिक रहती थी, अतः इनका संचालन एक खर्चीला काम था। मतलब ये बड़े आकार में होते थे, पूरे कमरे में बनते थे। इसमें कई कई ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब लगे रहते थे, कम से कम हजारों से वैक्यूम ट्यूब लगे रहते थे इसमें, और इसमें त्रुटि होने की संभावना भी बहुत अधिक थी। ठीक है, क्योंकि ये जो वैक्यूम ट्यूब लगे हैं बहुत सारे, वो ख़राब भी हो जाते थे, तो उसमें त्रुटि भी आ जाती थी। निर्वात ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण इन्हें वातानुकूलित वातावरण में रखा जाता था। जो निर्वात ट्यूब थे वो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे, इसलिए इन्हें उसके उसके वातानुकूल वातावरण में रखना पड़ता था। एनायक, यूनिवैक और IBM के मार्क 1 इसके उदाहरण हैं। ये चार, एनायक, यूनिवैक, IBM तथा मार्क फर्स्ट, इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। मतलब ये चारों प्रथम पीढ़ी में बन गए थे, इसके उदाहरण हैं। एनायक कंप्यूटर, यूनिवैक कंप्यूटर, IBM और मार्क फर्स्ट। 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हुआ। असेंबली भाषा कब आई थी? असेंबली भाषा आई थी 1952 में, और किसने लिखी थी? ग्रेस हॉपर द्वारा। किसने? डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा, जिससे प्रोग्राम लिखना कुछ आसान भी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी कभी आई, सेकंड जनरेशन कब आई थी? 1955 से 1964। पहली आई थी 1942 से 1955, अब सेकंड आई 1955 से 1964 में। इसमें क्या हुआ था कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह क्या आया था? सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। मतलब इसमें क्या आया था? इसको हटा के, निर्वात ट्यूब को हटा के इसको जोड़ा गया था। किसको? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अपेक्षाकृत हल्के होते थे, छोटे और कम विद्युत खपत वाले होते थे। ठीक है, ये छोटे होते थे, हल्के होते थे, और इसमें कम बिजली खपत होती थी। ठीक है, इसमें और कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय
असेंबली भाषा में तैयार किया था, क्योंकि असेंबली भाषा का निर्माण हो चुका था, इसलिए इस भाषा में उसमें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर तैयार किए जाने लगे। असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए नियमिक्स कोड का प्रयोग किया जाता था। किसका? निमानिक्स का। किसका? निमानिक्स कोड का प्रयोग किया जाता था असेंबली लैंग्वेज में, जो याद रखने में सरल होते हैं। अतः असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता है। डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण उपकरणों जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और आदि का प्रयोग आरंभ हुआ। इससे भंडारण क्षमता तथा कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। मतलब इसमें भंडारण क्षमता में बढ़ोतरी हुई। मैग्नेटिक टेप आ गया, मैग्नेटिक डिस्क आ गई, इसके प्रयोग से उसकी भंडारण क्षमता भी बढ़ गई और कंप्यूटर की गति भी बढ़ गई। ठीक है। कंप्यूटर के प्रोसेस करने की गति तीव्र हुई। कंप्यूटर की गति करने की भी तीव्र हुई, क्योंकि एक मीटर इसमें क्या होते थे फर्स्ट वाली में कि 1 मीटर प्रति 1 मिली सेकेंड बराबर कितना होता है? 1/1000 सेकेंड। कितना बराबर? फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट MS मिली सेकेंड बराबर क्या होता है? 1/1000 सेकेंड। ठीक है। अब इसमें इसकी गति तीव्रता और बढ़ी, जिससे 1 माइक्रोसेकंड है ये, माइक्रोसेकंड। 1 माइक्रोसेकंड में क्या हो गया? 10 के ऊपर -6 की घात 6 की। ठीक है। या 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग। मतलब वहाँ 1/1000 था, मतलब 1/1000 की स्पीड से सेकंड से दिया जाता था उसकी स्पीड, मगर इसमें 1 लाखवां हिस्सा की स्पीड से, मतलब छोटी, बहुत तेज स्पीड बढ़ गई थी। किसके कारण? इस ट्रांजिस्टर के कारण, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर आने के कारण। ठीक है। ये सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर है। व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ। इस समय के जो कंप्यूटर उपयोग में आए, उनका उद्योग और उद्योगों में उपयोग किया गया जाने लगा। व्यवसाय में प्रयोग किया जाने लगा इन कंप्यूटरों का। आगे बढ़ते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ किया गया इसी समय। ठीक है। सॉफ्टवेयर में कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। क्वेश्चन ये पेपर में आता है कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोर्ट्रॉन का क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जिसे उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज का विकास IBM द्वारा किया गया था। इससे प्रोग्राम लिखना आसान हो गया। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन बार्डिन, विलियम शाक्ले तथा बटलर ब्रिटेन ने किया था। अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस होता है। ठीक है। तीसरी पीढ़ी कब हुई थी प्रारंभ? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की कब हुई थी? 1964 से 1975 के बीच में। इस तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या आया था? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या आया था? IC चिप आ गई थी तथा इसका प्रयोग आरंभ हुआ था, जिससे कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो गया था। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तथा बाद में MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ, जिससे एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, संधारित्र का निर्माण संभव हुआ। ठीक है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। ठीक है। IC चिप। ठीक है। इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में क्रमशः कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग स्वचालित हुआ। कीबोर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश डालना आसान हुआ। ठीक है। ये चिप आने के बाद कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रचलित हुआ, जिससे क्या हुआ? कीबोर्ड के उपयोग से कंप्यूटर में डाटा को प्रवेश करने के लिए या निर्देश डालने के लिए यह बहुत आसान हुआ। मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरण का विकास हुआ। रैम
इसका फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, के कारण गति कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर की गणना समय नैनो सेकंड में मापा जाने लगा। पहले क्या में 1/1 लाख हिस्सा एक सेकंड के, अब क्या इसमें जाने लगा, एक समय नैनो सेकंड में मापा जाने लगा। इससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता तेजी से आ गई। ठीक है, कंप्यूटर का व्यावसायिक व व्यक्तिगत उपयोग आरंभ हुआ। क्या हुआ? कंप्यूटर का व्यावसायिक व व्यक्तिगत उपयोग आरंभ हुआ। व्यवसायिक में और व्यक्तिगत रूप में, मतलब घर के लिए इस तीसरी आईसी चिप निर्माण के कारण इसको हम लैपटॉप कंप्यूटर जो घर में उपयोग होने लगी। व्यवसायिक रूप में जैसे उद्योग वगैरह या कोई भी दुकान में, ठीक है, व्यवसायिक चीज़ों में होने लगा। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा में पीएल फर्स्ट और पास्कल तथा बेसिक का विकास हुआ। ठीक है, इसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। किसका हुआ? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। थर्ड जनरेशन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बिक्री कब प्रारंभ हुआ था? 1964 से 1975 के बीच में, जब थर्ड पीढ़ी आ गई थी। उसमें क्या जुड़ा था? अपना आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट जुड़ा था। ठीक है, इसके उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकता था। ठीक है, 1965 में डीईसी मतलब डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 का विकास हुआ। प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था? मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8। कौन सा था? PDP-8 था। ठीक है, इसका विकास हुआ था। क्या आप जानते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 में जैक किलबी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया था। सिलिकॉन की सतह पर बने इस प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया गया था। ये चिप अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। चौथी पीढ़ी क्या थी? ये कब हुई थी? 1975 से 1989 में आई थी चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर में आईसी चिप के बदले किसका उपयोग किया गया था? चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया था। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा VISI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर की उसका प्रयोग करने के बाद उसमें माइक्रो प्रोसेसर में क्षमता में वृद्धि हो गई। कंप्यूटर का गणना समय पिको सेकंड में मापा जाना लगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से अत्यंत छोटा और हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटर का विकास हुआ। माइक्रो प्रोसेसर के कारण क्या हुआ कि जो कंप्यूटर उन ऐसे कंप्यूटर का विकास हुआ जिसे हम हाथ में लेकर भी चल सकते हैं, उन जैसे लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह, इनकी विकास हुआ। ठीक है, मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का प्रयोग एक साथ कई कार्यों में संपन्न करने में किया गया। मल्टीटास्किंग मतलब क्या है कि मल्टीटास्किंग एक साथ बहुत से काम, जैसे अपन ऑडियो वीडियो और कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं एक ही LCD में या एक ही कंप्यूटर में। अपन एक साथ 3-4 चीज़ें काम में ला सकते हैं, मल्टीटास्किंग कहलाता है। उसको हम कार्य करने में उपयोग होने लगा। क्या? मल्टीटास्किंग आने लगा कंप्यूटर में। ठीक है, इसके बाद चौथी पीढ़ी में और क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर का विकास ME हॉफ ने 1971 में किया था। कब किया था? ME हॉफ ने 1971 में किया था। इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ था। किसका हुआ था? इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ था। चुंबकीय डिस्क और टेप का स्थान अर्धचालक मेमोरी ने ले लिया था। किसने? अर्धचालक मेमोरी ने ले लिया था। रैम की क्षमता में वृद्धि से कार्य अत्यंत तीव्र हो गया। इसके बाद उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन व वैन का विकास हुआ। इसके बाद किसके बाद? जो हम माइक्रो प्रोसेसर आने के बाद उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन और वैन का विकास हुआ। समानांतर कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1981 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिससे PC या कंप्यूटर पर्सनल लैपटॉप का कहा गया। किसका? माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ गया, जिसे हम PC कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है,
IBM द्वारा 1981 में। सॉफ्टवेयर ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI ग्राफिकल इंटरफेस के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया गया। सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया जिसके कारण कंप्यूटर के उपयोग करने में और भी सरल हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS, मतलब ये MS DOS क्या है, ये अपना वर्ड पावर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम ये डॉस नहीं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS हो गया, MS विंडोज़ हो गई और एप्पल OS, इनका विकास भी हुआ इसी समय चौथी पीढ़ी के समय। जो और क्या है, चौथी पीढ़ी में आगे बढ़ते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में C भाषा का विकास हुआ जिससे प्रोग्राम सरल हुआ। सी लैंग्वेज का प्रारंभ हुआ जिससे प्रोग्रामिंग और अच्छे से बनने लगी या और अच्छे से सरल होती रही। भाषा कंप्यूटर भाषा की भाषा C लैंग्वेज आ गई, उच्च स्तरीय भाषा आ गई। उच्च स्तरीय भाषा का मानवीकरण किया गया तथा ताकि किसी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। रोचक तथ्य यह है कि मूर के नियम के अनुसार प्रत्येक 18 माह में चिप में उपकरणों की संख्या दुगनी हो जाएगी। कितने में? 18 माह में उपकरणों की संख्या, चिप में उपकरणों की संख्या दुगनी हो जाएगी। यूएलएसआई में एक चिप पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं। आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया है। पांचवी पीढ़ी है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। इससे अत्यंत छोटे तथा हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटरों का विकास हुआ जिनकी गणना क्षमता अत्यंत तीव्र तथा अधिक है। इसके बाद मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा तथा मनोरंजन आदि के लिए भरपूर उपयोग किया जाने लगा। किसमें? कंप्यूटर की शिक्षा में, किसमें? मनोरंजन में और एनिमेशन वीडियो बनाने में, मल्टीमीडिया में इसका भरपूर उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर में। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विकास में सूचनाओं के आदान प्रदान तथा एक दूसरों से संपर्क करने में तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव बनाया। क्या हुआ? इंटरनेट आने से सोशल मीडिया के विकास में सूचनाओं के आदान प्रदान तथा एक दूसरे से संपर्क करने के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव बनाया। ठीक है। इसके बाद भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD या ब्लू-रे डिस्क का विकास हुआ जिनकी भंडारण क्षमता अत्यंत उच्च थी। ठीक है। इसमें CD का विकास हुआ, कब हुआ? ये पांचवी पीढ़ी में 1989 से अब तक है। दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसर द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया जा सकता गया है। दो प्रोसेस को एक साथ जोड़कर पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया जा सकता है, पैरेलल जोड़कर। ठीक है। इसके बाद पांचवी पीढ़ी में क्या है? और नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। इसमें पांचवी पीढ़ी में किसका विकास हुआ? नेटवर्क के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल का और वर्ल्ड वाइड वेब WWW का विकास हुआ 1990 ईस्वी के बाद। सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना राजमार्ग की अवधारणा का विकास हुआ। नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता डालने के प्रयास चल रहे हैं ताकि कंप्यूटर परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं निर्णय ले सके। आवाज़ को पहचानने तथा रोबोट निर्माण इसका प्रयोग किया जाने लगा। पांचवी पीढ़ी में मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी ने कंप्यूटर को जीवन में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में जोड़ दिया गया। किसने? एक पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी ने कंप्यूटर को जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में जोड़ दिया गया। चलिए हम इस थ्योरी के बाद इसी से हम थोड़ी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? जब पहला कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का निर्माण हुआ था तो वह कंप्यूटर किस चीज़ से बना हुआ था? ट्रांजिस्टर से बना हुआ था या इंटीग्रेटेड चिप से या निर्वात ट्यूब से या इनमें से कोई नहीं? किससे बना था? निर्वात ट्यूब से। किससे बना था? निर्वात ट्यूब से। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, असेंबली भाषा के आविष्कारक कौन है? असेंबली
भाषा के आविष्कारक कौन से हैं? कौन से हैं? जॉन मुचली या हरमन हेलेरिथ या चार्ल्स बेबेज या डॉक्टर ग्रेस हॉपर? कौन से? डॉक्टर ग्रेस हॉपर थे। क्या कौन थे? डॉक्टर ग्रेस हॉपर थे असेंबली भाषा के आविष्कारक। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? क्या 1945 में हुआ था, 1947 में हुआ था, 1958 में, या इनमें से कोई नहीं? कब हुआ था? 1947 में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। कब हुआ था? 1947 को। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया था? किसने किया था? जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई ने। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक क्या है? पांचवी पीढ़ी का प्रतीक क्या है? मतलब पांचवी पीढ़ी के समय में और कौन सा कंप्यूटर आया था? वो था सुपर कंप्यूटर। कौन था? सुपर कंप्यूटर। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में है या दिल्ली में या मुंबई में या बेंगलुरु में? कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली स्थित है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया था? माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया था? माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया था? वो किया था M.E. हॉफ द्वारा। वैज्ञानिक M.E. हॉफ द्वारा। किसने किया था? वैज्ञानिक M.E. हॉफ द्वारा। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग में लाने लगे थे? तीसरी पीढ़ी में फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर आया था, और थर्ड में आया था इंटीग्रेटेड चिप आया था। थर्ड में आया था इंटीग्रेटेड चिप। ये फर्स्ट में, ये सेकंड में, ये थर्ड में। ठीक है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, एक पीको सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? एक पीको सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? वो होते हैं 10 के ऊपर -12 की घात। कितने होते हैं? 10 के ऊपर -12 की घात। आठवां क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? जब प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर बना था तब उस समय कौन कौन से और कंप्यूटरों का निर्माण किया गया था? नया एक बन गया था अपना EBM आया था, और यूनिवेक आया था। मतलब ये सभी कंप्यूटर के उदाहरण हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारी वीडियो पर कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल ऑनलाइन RG क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।